हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला सेकंड चैप्टर आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा स्टार्ट होगा आज। जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो मीन्स समझते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, ऐसे ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो काफी क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, काफी छोटे होते हैं, है ना। इजिली हम उनको क्या देख नहीं पाते। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, जैसे चैप्टर का नाम भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी होते हैं। और मतलब क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्टेन ऐसी प्रोसेस करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, हमारे लाइफ के लिए काफी मददगार होती है। ठीक है ना। और कुछ आपके ये हार्मफुल्स भी होते हैं हमारे लिए, कभी कभी हार्मफुल। तो दोनों इनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। दोनों तरीके से ये क्या करते हैं, हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो हमने इन्हीं के बारे में समझना आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, उसको और अच्छे से आज समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो बच्चों, हमारा आज चैप्टर है चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड जो। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। ये क्या है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड जो, यानी सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु। ठीक है ना, इन्हें मित्र भी कहा जाता है और शत्रु भी कहा जाता है। ठीक है ना। इन्हें मित्र भी कहते हैं बच्चों और शत्रु भी कहते हैं। मित्र और शत्रु क्यों कहते हैं, क्योंकि कई जगह ये क्या करते हैं, हमारे दोस्त का काम करते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया में हमें हेल्प करते हैं। और कहीं जगह ये हमारा शत्रु का काम भी करते हैं, दुश्मन का काम भी करते हैं। जैसे थोड़ा सा चैप्टर में बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड की तरह किस तरीके से बिहेव करते हैं बच्चों। फ्रेंड की तरह किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा कि जो कूड़ा होता है ना, अब हम हमारे घरों में जो कूड़ा है, उसको हम जब डंपिंग जोन में डालते हैं ना, जहाँ पे वो डंप होता है, एक बहुत बड़ा मैदान जहाँ पे डालते हैं हम उसको। तो अगर आप देखें कि सपोज आज वहां पे काफी ढेर है कूड़े का, है ना, कूड़े का काफी ढेर लगा हुआ है, तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों बाद वो कूड़े का ढेर आपको वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा बच्चों, क्योंकि सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस पे क्या किया हुआ, उस पे एक्ट किया है ना, उस पे जाके क्या किया, उसको उसको खत्म किया। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक हमारा फ्रेंडली क्या कर रहे हैं, हमारा फ्रेंडली बिहेवियर शो कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो उस कूड़े को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। वो कूड़ा होना कैसे चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, है ना। कूड़ा भी अलग प्रकार का होता है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। बायोडिग्रेडेबल जो खत्म हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो खत्म नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में, जैसे जैसे कि पॉलीथीन्स हो गए,
इसलिए हम क्या करते हैं, पॉलिथीन्स को अवॉइड करते हैं, उसके जगह हम प्लास्टिक्स, उसके जूट के बैग्स हैं, पेपर बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने का जो मोटिव है, कारण है, यही है कि वो इजीली क्या हो जाए बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाए। वो कूड़ा फ्रेंड की तरह काम कर रहा है, दुश्मन की तरह कैसे काम करता है बच्चों, शत्रु की तरह कैसे काम करता है। क्या आपने देखा आजकल हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है, जैसे कि आजकल का जो मौसम है हमारा, तो आजकल के मौसम में क्या होता है बच्चों कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में जूते हैं, कपड़े हैं, उनमें फंगस लगना स्टार्ट होता है ना। वो क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, है ना। वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। हम देखते हैं कि हमारे कपड़ों में फंगस लग जाता है, वाइट वाइट कलर का, जूते लेदर के जो शूज है उसमें खत्म होने लगते हैं, है ना। अगर हमने कोई ब्रेड वगैरह हमने खाना बाहर छोड़ दिया इस मौसम में, तो वो खराब होने लगता है। तो इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शत्रुओं का काम भी कर रहे हैं। तो मित्र का काम भी करते हैं और शत्रुओं का काम भी करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस तरीके से दोनों बिहेवियर ये क्या करते हैं बच्चों, शो हमें करते हैं। दोनों के दोनों बिहेवियर इस तरीके से ये क्या करते हैं, हमका हमारे पास शो करते हैं। तो आज हमने क्या करना है, इसी के बारे में पढ़ना है, समझना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे शत्रु है किस तरीके से है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने आपको समझाया, आपने देखा सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल आप देखते हैं आसपास, आप देखते हैं कि जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, हमारे आसपास, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम नॉर्मली नहीं देख पाते, उनको क्या कहते हैं बच्चों, हम उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जो, ठीक है ना। जैसे कि आपने यू माइट हैव सीन रेनी सीजन के टाइम आपने देखा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मॉइस्ट ब्रेड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना। और उसके सरफेस में क्या आने लगता है बच्चों, ग्रेइश व्हाइट पैच आने लगते हैं, है ना। ब्रेड को अगर आप खुला छोड़ दे रेनी सीजन में, उसके ऊपर क्या आने लगते हैं, ग्रेस पैच आने लग जाते हैं, है ना। ग्रे कलर के क्या आने लग जाते हैं बच्चों, ग्रेस पैच आने लग जाते हैं। आप अगर इन पैचेस को आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास के ऑब्जर्व्स में देखें तो आपको और इजिली दिखाई देंगे, है ना। ये इतने छोटे होते हैं, ये टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते। तो ये स्ट्रक्चर होते क्या है, कहाँ से ये आते हैं, तो आज हमने इन्हीं के बारे में हमने क्या पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्या करते हैं, सपोज क्या हमने एक एक्टिविटी करी, हमने क्या किया बच्चों, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it। हमने क्या करा, कुछ हमने moist soil लिए, है ना, moist soil लिया हमने हमने जो गीली मिट्टी होती है उसको लिया हमने, एक बीकर में लिया और उसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाया, ठीक है ना। जब हमने पानी मिलाया, जब उसमें पानी मिलाने के बाद जब थोड़ी देर में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर, है ना। हम क्या करते हैं, उन ड्रॉप ऑफ वाटर को ऑब्जर्व करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमने क्या किया बच्चों, हमने कुछ फ्यू ड्रॉप्स लिए वाटर के कुछ पॉन्ड से, है ना, और उनको हमने ग्लास स्लाइड के ऊपर डाला और उसको हमने माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया, देखने की कोशिश की। तो हमने क्या मिला, क्या हमने देखा, उसके बारे में समझेंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है जो हमें दिखाती है, शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। जो वाटर और सॉइल्स होता, जो वाटर और सॉइल हैं, ये आपके क्या है बच्चों, ये आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से मिलके, इनमें वाटर और इन वाटर में, इन सॉइल में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते कि हम सब इनको, सारी की सारी कैटेगरी को हम माइक्रोब्स नहीं कह सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो माइक्रोब्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं साइज में कि उनको हम अपनी अनएडेड आइज से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते।
उनको देखने के लिए बच्चों हमें किसकी मदद चाहिए, उनको देखने के लिए हमें किन की मदद चाहिए होती है, माइक्रोस्कोप वगैरह की मदद चाहिए होती है। जैसे कि हमने बोला कुछ इसमें से, जैसे कि फंगस है जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं, है ना। अदर कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं, जिनका नाम ही क्या है बच्चों, सूक्ष्म जीव। जिनका नाम ही क्या है, सूक्ष्म जीव, जिनका नाम होता है जिनका नाम ही सूक्ष्म जीव होता है। इनका नाम ही क्या बच्चों, सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये चार मेजर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, चार मेजर ग्रुप में क्या है, ये क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है ना। चार मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड है, चार मेजर ग्रुप है इनके। कौन कौन से है बच्चों, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु कहते हैं, ठीक है ना। एक आपके पास फंजाई है, कवक कहते हैं। प्रोटोजोआ है बच्चों, प्रोटोजोआ कहते हैं। और आपके पास एल्गी है, जिन्हें शैवाल कहते हैं, है ना। तो ये कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, बैक्टीरिया। क्या है, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों, जीवाणु। क्या है बच्चों, जीवाणु। बैक्टीरिया क्या है आपके, जीवाणु। तो इधर आप फिगर देख पा रहे होंगे आप, इस फिगर में ये जो है, ये क्या है बच्चों, ये आपके क्या है, बैक्टीरिया है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको बैक्टीरिया कहते हैं। जनरली बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, और हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल तो है और हमारे फ्रेंडली भी है। जैसे कि आप देखते हैं कि ना, जो दही होती है, जो दही है, कर्ड है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी मदद से वो दही का निर्माण होता है। दूध में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस दही का निर्माण एक सर्टेन बैक्टीरिया के वजह से होता है। और यही बैक्टीरिया बच्चों हमारे लिए हार्मफुल भी है, जो हमारे बॉडी में हमारी बॉडी में जो भी तबीयत खराब होती है ना, सर्टेन बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इफेक्ट करते हैं, उसके वजह से हमारे ये हमको क्या करते हैं, इफेक्ट भी करते हैं। ये हमको क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से हमको क्या करते हैं, हमें इफेक्ट भी ये हमें करते हैं, ठीक है ना। ये हमें क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दूसरा आपके पास क्या है बच्चों, दूसरा है फंजाई, ठीक है ना। एल्गी, दूसरा एल्गी देख लो आप, एल्गी, ठीक है ना। एल्गी, एल्गी को क्या कहते हैं बच्चों, हम एल्गी को हमें शैवाल कहते हैं। जैसे कि आप पहले भी आप जानते होंगे शैवाल के बारे में, एल्गी, है ना। और एल्गी आपके, जैसे मैंने आपको बताया था, एल्गी क्या होते हैं, आपने जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होती है, नदी किनारे जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वहां पे आपने छोटे छोटे ग्रीन पैचेस देखे होंगे, है ना। ग्रीन पैचेस देखे होंगे, वो आपके पास क्या होते हैं बच्चों, एल्गी होते हैं, ठीक है ना। वो आपके एल्गी होते हैं। तो एल्गी क्या है, एल्गी एक आपके पास, एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करता है। ये अपना खाना खुद बना सकता है। अगर आप देखें एक छोटा सा एल्गी को, अगर आप एक पॉन्ड के किनारे देखें, कुछ दिनों बाद आपको वहां पे बहुत बड़ा ग्रीन कलर का पूरा देखने को मिलेगा, पूरे काफी एरिया तक फैल जाएगा। तो वो रिप्रोड्यूस किया उसने, है ना, उसको खाना मिला, उससे वो ग्रोथ करते गए सवाल। तो इसमें आप देखते हैं इस तरीके से आपके पास स्पाइरोगायरा हो गया। ये आपके पास कुछ क्या है बच्चों, एल्गी के सवाल के कुछ डायग्राम है, जिस ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो एल्गी और ये है क्या, ठीक है ना। एल्गी है आपका, होता क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके पास क्या है, प्रोटोजोआ। क्या है बच्चों, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ में आपकी कौन कौन सी कैटेगरी आ गई, जैसे कि पैरामीशियम है ना, ये पैरामीशियम आ गया आपके पास, अमीबा आ गया। ये जो कैटेगरी है, ये आपके पास क्या बच्चों, ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी है ना। ये क्या है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी के अंडर ये आता है आपके पास, है ना। अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ये आपके पास क्या आता है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आपके पास
ये चीज आते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। ये आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें कि मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताया, आपको एल्गी के बारे में बताया, आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया। एक कैटेगरी हमारे पास क्या बच्चों, फंजाई है। क्या है बच्चों, एक कैटेगरी फंजाई, जिसको क्या कहते हैं, कवक। क्या कहते हैं, कवक। ठीक है ना, फंजाई। फंजाई में आपके पास जो ब्रेड मोल्ड हो गया आपके, है ना, आपके पास पेनिलिशियम हो गया, है ना, पेनिसिलियम हो गया, आपके पास एस्परजिलस हो गया। ये क्या है, कुछ कैटेगरी है आपके पास फंजाई की, कवक की, है ना। जो आप जो ब्रेड के ऊपर जो आप छोटे छोटे स्पोर्स देखते हैं, जो राउंडेड कलर के होते हैं, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, वो ब्रेड के ऊपर, वो ब्रेड मोल्ड के होते हैं, कवक के होते हैं। ये आपके पास फंजाई है। तो ये सारे के सारे मिला के जो जो भी मैंने आपको बात करी, अभी कौन कौन सी बात करी हमने, पढ़ा फंजाई, है ना। फंजाई के बारे में देखा आपने, आपने प्रोटोजोआ के बारे में देखा, है ना। आपने फंजाई के बारे में देखा, आपने क्या देखा, प्रोटोजोआ देखा कि प्रोटोजोआ होता क्या है, और क्या देखा आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है ना। बैक्टीरिया पढ़ा आपने, एल्गी पढ़ा आपने, ठीक है। ठीक है, आपने फंजाई पढ़ा और प्रोटोजोआ। ये सारे के सारे हैं क्या बच्चों, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। जो वायरस होता है, वायरस, वायरस भी क्या है आपका, एक दूसरा माइक्रोस्कोपिक है, पर ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है ना। जो आपके पास बच्चों वायरस है, जिसे हम विषाणु कहते हैं, वायरस को क्या कहते हैं, विषाणु। वायरस क्या है आपके पास, विषाणु है। ठीक है ना, विषाणु, वायरस आपके पास विषाणु है। तो जो विषाणु है आपके पास, वायरस है, ये भी आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये डिफरेंट होता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। ठीक है ना। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है ओनली साइड दी सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। जो आपके पास होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके क्या करता है बच्चों, उसके साइड से क्या करता है, ये करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो बैक्टीरियम भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। जो कुछ वायरस है आपके पास, जो कुछ कॉमन आपके पास जो वायरस है, जो कॉमन एलिमेंट सेल, जैसे कोल्ड हो गया आपके पास, इन्फ्लुएंजा हो गया, जिसे फ्लू कहते हैं, है ना। और जो आपके पास कफ होता है, मोस्ट कफ्स होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। ठीक है ना, किसके कारण होते हैं बच्चों, ये वायरस के कारण ही होता है। आपको कफ हो गया, कोल्ड हो गया, है ना, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये वायरस के कारण होते हैं। सीरियस जो डिजीज है, जैसे कि पोलियो है, चिकन है ना, पोलियो हो गया आपके पास, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे के सारे किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। तो वायरस क्या है, वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक है, मतलब ये भी काफी सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो हमने फंजाई पढ़ा, हमने एल्गी पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, इनसे क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनसे क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे डिजीज है, जैसे डिसेंट्री है ना, डिसेंट्री हो गया आपके पास, मलेरिया हो गया, ये आपके किससे होते हैं, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। जो डिसेंट्री है, मलेरिया, जो डिजीज है, ये किससे होती है बच्चों, ये आपके पास प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है ना, पीछे आपने प्रोटोजोआ पढ़ा,
इनसे। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती है बच्चों? आपके पास डिसेंट्री हो गया आपके पास, ठीक है ना, जो डिसेंट्री होता है आपके पास। मलेरिया है, मलेरिया बहुत फेमस होता है मच्छर के काटने से, है ना, सभी ने सुना होगा मलेरिया के बारे में। तो ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। जबकि जो आपके पास जो टाइफाइड है ना, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरियल डिजीज है ना। जो आपके पास टाइफाइड है, ठीक है ना, टाइफाइड हो गया आपके पास, और ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी बोलते हैं जिसको, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे के सारा टीबी है ना, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये आपके बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। ये और मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ से क्या होता है, डिसेंट्री होती है, मलेरिया होता है ना। इनके बारे में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और आप पढ़ेंगे, है ना। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा इनके बारे में, 7 के बारे में पढ़ा। ये आपके पास क्या बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रहते कहाँ हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, ये रहते किधर है? ये किधर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये रहते कहाँ हैं? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों? सिंगल सेल्ड है, जिसमें कि एक ही सेल होता है ना, एक सेल होता है जिसमें कि, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया आपके पास, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? सिंगल सेल्ड है ना। सारे के सारे क्या हो गया आपके पास? सिंगल सेल्ड हो गया आपके पास, सारे के सारे सिंगल सेल्ड हो गए। तो मैंने आपको जो बताया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपके सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड यानी जिनमें एक ही सेल होगा, या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो सिंगल सेल्ड में आपके पास कौन आ गए? जैसे कि बैक्टीरिया है ना बच्चों। सिंगल सेल्ड में आपके आ गए, जैसे कि क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, बैक्टीरिया है आपके पास। और क्या है? सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया आ गया आपके पास एल्गी हो गया, कुछ एल्गी होते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ एल्गी, है ना। एक आपके पास प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये सारे के सारे क्या बच्चों? सिंगल सेल्ड है ना। अच्छा, मल्टी सेलुलर आपके पास क्या हो गया? मल्टी सेलुलर हो गया, जैसे कि आपके पास मल्टी सेलुलर में एल्गी भी आते, मैनी एल्गी, मैनी एल्गी, ठीक है ना, मैनी एल्गी, बहुत सारे आपके पास एल्गी हो गए, है ना, मैनी एल्गी हो गया आपके पास, फंजाई हो गया, फंजाई हो गया। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है? ये आपके पास क्या है? मल्टी सेलुलर है। एल्गी में आपके पास क्या आते हैं? सम एल्गी, सारे एल्गी नहीं आते, कुछ एल्गी आते हैं। और मल्टी सेलुलर में तो मैनी, बहुत सारे एल्गी आ गए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेल्ड भी होते हैं, और क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर भी होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हर तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं ये, ठीक है ना। ये आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेके, मतलब बहुत ठंडे मौसम से लेके हॉट हॉट मौसम में भी, हॉट स्प्रिंग में भी रहते हैं, डेजर्ट से लेके मार्सी लैंड में भी रहते हैं, है ना। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी में भी रहते हैं, उसमें ना ह्यूमंस भी आ गए, उसमें क्या आ गए बच्चों? उसमें आपके ह्यूमंस भी आ गए, है ना, उसमें आपके ह्यूमंस भी आते हैं, तो उनकी बॉडी में भी ये क्या करते हैं? ये आपके रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स की मदद से, और कुछ क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? खुद तो क्या करेंगे, कुछ तो क्या करते हैं? दूसरों की मदद से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और खुद क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट रहते हैं।
ठीक है ना, कुछ इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा क्या रोल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ्स में। कुछ बेनिफिशियल होते हैं बहुत सारे तरीके से, और कुछ क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं जो हमें डिजीज भी करते हैं, है ना, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। सबसे पहले बात हमारी जो आज चलेगी वो चलेगी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन होते हैं, ठीक है ना। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो हमारे पास क्या है, मित्र की तरह बिहेव करेंगे। कौन, जो सूक्ष्म जीव होंगे, ये क्या करेंगे बच्चों, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जो मित्र की तरह बिहेव करते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, है ना, जो मित्र की तरह ये बिहेव करते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम मित्र की तरह बिहेव करते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वेरियस पर्पस के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। या आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपका कर्ड बनाने के लिए, है ना, दही बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना, दही बनाने के लिए यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या होते हैं बच्चों यूज, दही बनाने के लिए होते हैं, ब्रेड बनाने के लिए ये यूज होते हैं, ब्रेड, ठीक है ना, केक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, है ना। अल्कोहल्स भी बनती है इनकी मदद से, है ना, अल्कोहल्स होती है जो, अल्कोहल भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनती है। आपने अगर आप कुछ ऐसे वो देखें, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि अल्कोहल्स, जो शुगर केन होता है उसमें हम जाइमेस इन्वर्टेस और जाइमेस एंजाइम्स मिलाते हैं, फिर उनको और क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं, फिर हमारे पास आती है ना। और कहाँ यूज होते हैं, ये आपका यूज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये यूज होते हैं क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, है ना, इन्वायरमेंट को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। जैसे कि मैं आपको बता चुका था स्टार्टिंग में, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे करते हैं बच्चों क्लीन, इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन करते हैं, ये जो कूड़ा करकट है उस पे एक्ट करके उसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, वेजिटेबल पी है, रिमेन्स ऑफ एनिमल से फेजेस है ना। तो इन इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है ना। ये इनको क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट में आपका, ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या आ गया बच्चों, वेजिटेबल्स पील्स हो गया आपके, है ना, वेजिटेबल पील्स हो गए ना, जो आपके सब्जी वगैरह के छिलक होते हैं, है ना, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया आपके पास, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हो गया इन पे। तो ये क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ये इनको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ते हैं, ब्रोकन डाउन, क्या करते हैं बच्चों, इनको तोड़ते हैं, ब्रोकन डाउन, है ना, इनको क्या करते हैं बच्चों, तोड़ते हैं इनटू हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में। किसमें तोड़ेंगे बच्चों, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में इनको तोड़ते हैं। किनके द्वारा टूटते हैं बच्चों ये, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया के एक्शन के कारण क्या होता है, ये ब्रोकन डाउन होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया है, या आपका प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी यूज होता है,
बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, मेडिसिन में भी क्या होते हैं, प्रिपरेशन में यूज होते हैं आपके पास। ठीक है ना। एग्रीकल्चर में ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को फिक्स करते हैं नाइट्रोजन के द्वारा, है ना। आपने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, नाइट्रोजन जो ये बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आते हैं। क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि कि प्लांट को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन के निर्माण के लिए। और नाइट्रोजन तो अमाउंट में है, वो नाइट्रोजन जो है वो गैसेस अमाउंट में है ना, एटमॉस्फेयर में गैस फॉर्म में है। तो उसको एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फॉर्म में, रूट्स में लेके आता है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसको कंज्यूम कर लेता है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि बैक्टीरिया के मतलब इस तरीके से कैसा ये फ्रेंडली हमारे तरह बिहेव कर रहे हैं। दूसरा है बच्चों मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड, है ना। कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए, कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए किस तरीके से यूज होते हैं, है ना। ये कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए किस तरीके से यूज होते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है ना। कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए बच्चों किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो आपने पढ़ा क्लास 7th में, जो मिल्क है, मिल्क क्या करता है बच्चों, दही को बदल देता है, दूध से दही में हो जाता है एक बैक्टीरिया के कारण। कर्ड में सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें से एक बैक्टीरियम होता है लैक्टोबैसिलस, है ना। क्या होता है बच्चों, दही में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई इट, ये क्या करता है, मिल्क में मल्टीप्लाई होता है और उसको कन्वर्ट कर देता है दही में। बैक्टीरिया आपके चीज बनाने में भी यूज होते हैं, बैक्टीरिया आपके चीज, है ना। चीज क्या हो गया बच्चों, आपका जो चीज होता है, चीज यानी चीज बनाने में, पनीर बनाने में भी यूज होता है, ठीक है ना। पिकल बनाने में, आपके जो अचार वगैरह होते हैं, पिकल बनाने में यूज होता है, और बहुत सारे फूड आइटम्स, है ना। जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रवा, रवा यानी सूजी का, इडली या भटूरा का, वो क्या है बच्चों, कर्ड है ना। आपने देखा होगा कि जो बैक्टीरिया और ईस्ट है ये आपके हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर, है ना। जो डोसा खाते हैं आप लोग ना, डोसा, उसको डोसे को क्या करने के लिए, फुलाने के लिए, राइस करने के लिए, या छोले वगैरह को राइस करने के लिए बैक्टीरिया बहुत इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया और ईस्ट, है ना। अगर आप एक एक्टिविटी करें तो आपको समझ आ जाएगा। एक एक्टिविटी हमने क्या करा, आधा किलो फ्लोर लिया, आटा लिया, मैदा लिया, उसमें हमने कुछ शुगर डाला और उसको हमने क्या किया, गर्म पानी से मिक्स किया। उसमें हमने थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालते हैं और उसको फिर हम गोंदने लगते हैं, है ना। गोंदते से घरों में आप आटा गोंदते ना, इस तरीके से गोंदेंगे ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, सॉफ्ट डफ तरीके से हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, है ना। तो आप देखते हैं कि आप 2 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, 2 घंटे बाद आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपको जो वो डफ है, वो जो आटा है, वो क्या होगा बच्चों, वो आपको राइस किया हुआ होगा, है ना, यानी फूला सा होगा। जो मैदा होगा, वो आटा होगा, वो आपको क्या होगा, फूला सा होगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेज्ड मैदा, ऊपर आप देख रहे हैं मैदा विद ईस्ट पाउडर, ऊपर आप देख रहे हैं मैदा ईस्ट पाउडर के साथ आपने यूज किया, और नीचे वो रेज्ड मैदा हो गया। जो मैदा हो गया वो क्या हो गया बच्चों, वो राइस हो गया। तो जो ईस्ट होता है ये रिप्रोड्यूस होता है रैपिडली, है ना, धीरे बहुत जल्दी से रैपिडली होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ईस्ट होता है बच्चों,
जो ईस्ट होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है ना। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या करता है बच्चों, ये CO2 प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन के टाइम ये क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो बबल ऑफ गैस क्या करते हैं बच्चों, उस डफ को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जिससे कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो आटा होगा ना, उसमें जो बबल्स होते हैं ईस्ट के, उनमें जो जगह होती है उन जगह को भर देते हैं, जिससे वो फूल सा जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर में। ये एक बेसिस है यूज ऑफ ईस्ट का इन बेकिंग इंडस्ट्री में, जो ब्रेड बनाने में यूज होता है, पेस्ट्री बनाने में यूज होता है, केक बनाने में यूज होता है। इस तरीके से बच्चों ये क्या करते हैं, इन चीजों का बनाने में इस तरीके से ये क्या करते हैं, यूज होते हैं। तो इस तरीके से आज आपने समझा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है, सूक्ष्म जीव होते क्या है, कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं आपके, ठीक है ना, और उनका हमारे लाइफ में क्या रोल है। आज हमने बात करी कि वो एक मित्रपूर्ण व्यवहार करते हैं। जब वो मित्रपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हमारी किस किस तरीके से वो सहायता करते हैं, जैसे कि दही बनाने में, है ना, और जो आपके पास केक इंडस्ट्री होती है, पेस्ट्री इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे किस तरीके से हम इनका करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मेरे ख्याल से आज सभी को इतना समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।